माँ, बहुत सारे भक्तों के मन में एक प्रश्न है जो आपसे जानना चाहते हैं। भक्तों का प्रश्न है माता कि पितृदेव, कुलदेव, कुलदेवी, इष्ट देव, इष्ट देवी का बंधन क्या होता है? जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आपका प्रश्न है क्या कुलदेव, इष्ट देवी देवता, ये पितृदेव, पितृ, क्या ये बंधे जा सकते हैं? कुछ लोगों का मानना होता है और कहना भी होता है कि हमारे कुल देवी देवता को किसी ने बांध दिया है, हमारे पितरों को किसी ने बांध दिया है, जिस कारण से हमारे जीवन में कष्ट अपार प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे भक्तों को मैं कहना चाहूंगी, भक्तजनों, देवी देवता कभी बंधन में नहीं होते हैं, वे सर्वत्र व्यापक हैं। संतों ने कहा भी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भक्तजनों, पार ब्रह्म परमेश्वर चराचर विश्व में व्यापक हैं। उन्हीं के बनाए हुए भूत प्रेत भी हैं और उन्हीं के बनाए हुए मनुष्य भी हैं। लेकिन परमात्मा को बांध वही सकता है जो भक्त उनसे अनन्य प्रेम करता है। भक्तजनों, सर्वप्रथम मैं आपके और हमारे और हम सब के देवताओं के विषय में सटीक मार्गदर्शन देना चाहूंगी। भक्तजनों, देवता कभी नहीं बंधते हैं और अगर वे बंधते हैं तो केवल अपने भक्त के प्रेम में। संतों ने कहा भी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भक्तजनों, भगवान केवल अपने भक्त के प्रेम में बंधते हैं। अगर किसी को वश में करना है, मनुष्य को या देवताओं को वश में करना है, तो केवल और केवल एक ही उपाय है, वह है प्रेम। प्रेम से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। प्रेम भरी वाणी, संस्कारमय जीवन आप अगर धारण कर लेते हैं तो आप जिसे चाहे उसे वश में कर सकते हैं। और भगवान किसके वश में है? भगवान केवल अपने भक्त के वश में है। भगत के वश में है भगवान, और भगवान के वश में है मनुष्य, भक्त, पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरे लोग भगवान के वश में है और भगवान अपने भक्तों के वश में है। भक्त की क्षमता ये नहीं है कि किसी के कुटुंब, किसी के कुल के देवी देवताओं को बांधने की सामर्थ्यता रखता है, ऐसा कदापि नहीं है भक्तों। ये मनुष्यों के मन के भाव हैं कि हमारे कुल देवी देवता और इष्ट देवी देवता और हमारे पितरों को बांध दिए हैं। वे झूम झूम के, भाव चढ़ा चढ़ा के और बताते हैं कि तुम्हारे देवी देवताओं को बांध दिया गया है, तुम्हारे पितरों को बांध दिया गया है। भक्तजनों, अनादिकाल से लेकर के इस कलिकाल तक भी बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा, विद्वान, ज्ञानी महापुरुष थे, हैं और रहेंगे। बड़े बड़े विद्वान जो तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, त्रिकालदर्शी ऐसे ऋषि मुनि महात्मा थे, फिर भी उन्होंने भगवान को और कुल देवी देवताओं को नहीं बांध पाया। फिर आज के मनुष्य की क्या सामर्थ्यता है कि वे किसी के कुल देवता, कुल देवी को बांधने की सामर्थ्यता रखते हैं? यह केवल और केवल मन के भाव है और भ्रम है।
अगर आपको कभी साक्षात्कार हुआ ही नहीं है कि ईश्वर क्या होता है, ईश्वर के परम तत्व को आपने जाना ही नहीं, संतों के परम तत्व को आपने जाना ही नहीं, जीवन के आपके स्वयं के जीवन के परम तत्व को आपने नहीं जान पाया, तो ईश्वर के बंधन को बांधना और छोड़ लेना, इस तत्व को कैसे आपने प्राप्त कर लिया? यह भ्रम, भक्तजनों, यह मन के भ्रम को आप छोड़िए, त्यागिए और सनातन धर्म के और अपने जीवन को ढालिए। हमारी सनातन संस्कृति पे आप अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन को ढालिए और सद्गुरु धारण करिए और अपने परिवार को भी श्री सद्गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करिए और सद्गुरु की कृपा से अपने और अपने परिवारजनों को दीक्षा संस्कार दिला करके और उस परम तत्वदर्शी भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती जी का दिव्य स्वरूप, माँ बगलामुखी स्वरूप, और आपको अगर लगता है कि हमें अपने मन पसंद देवी देवता का हमें दीक्षा मंत्र लेना है, शिव जी का मंत्र, माँ पार्वती जी का मंत्र, माँ दसों महाविद्याओं का मंत्र, नौ देवी शक्तियों के मंत्र के रूप में हमको इष्ट प्राप्ति चाहिए, तो वह आपके मन द्वारा चुने गए इष्ट देवी देवताओं को प्राप्त करके और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर भक्ति मार्ग में चल करके और अपने जीवन को कृतार्थ और धन्य कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पितरों की ओर। तो भक्तजनों, ये पितृ क्या है? पितृ माने प्रेत, जीवात्मा जो पिछले कई पीढ़ियों से चली गई हैं, दादा की, परदादा की, फिर 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 21 पीढ़ी, ऐसी अनेकों पीढ़ी से आपके पूर्वजों का पूजन, पिंडदान पूजन, श्राद्ध तर्पण इत्यादि अगर नहीं हुआ है, तो वे आत्माएं प्रेत आत्मा बन करके और आपके ही घर में विचरण करने लगती है। और जब वे आत्माएं आपके घर में विचरण करती हैं, तो वहाँ आपके देवी देवताओं की भी अगर आप पूजन कर रहे हैं और आपके पितृदेव अगर प्रसन्न चित्त नहीं है, वे भूखे हैं, उन्हें धूप दीप नैवेद्य जो आप लगाते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, अगर वो नहीं मिल पा रहा है, तो वे प्रेत आत्माएं फिर उस घर में विचरण करने लगती हैं और उस घर के प्रत्येक सदस्य का मन जो है अस्त व्यस्त कर देती हैं। और इसे फिर वह घर के सदस्य कहते हैं कि हमारे यहाँ तो प्रेत आत्मा का वास हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, दैविक शक्तियाँ हमारे घर में हम विद्यमान हैं, पर हमारे को आराम ही नहीं लग रहा है। तुम्हें कैसे पता चल गया कि आपके घर में देवी देवता विद्यमान है और उनकी पूर्ण कृपा दृष्टि नहीं हो रही है? ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान जिस घर में विद्यमान है उनकी नित्य पूजन अर्चन हो रही है, उनकी कृपा दृष्टि नहीं हो रही है आपके जीवन में, ऐसा कदापि नहीं होता। और भक्तों, अगर वे पितृदेव आपके परेशान है, कई पीढ़ियों से परेशान होते चले आ रहे हैं और उन्हें अगर मोक्ष की गति प्रदान नहीं हो पा रही है, तो फिर वे प्रेत भूत प्रेत बन के खुद ही सवार हो जाते हैं और वह घर के सदस्य नाचने झूमने कूदने लगते हैं और स्पष्ट बोलते हैं, मैं फलाने घर से आई हूँ, इनने भेजा है, उनने भेजा है। ऐसे इस प्रकार से वह प्रेत आत्माएं चिल्लाने लगती हैं। और जब वे प्रेत आत्माएं आगे आगे होती हैं, तो उस समय फिर आपके जो कुल देवी देवता हैं, इष्ट देवी देवता हैं, वे पूर्ण रूप से कृपा नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि जिस घर में, जिस कुल में पितरों का श्रापित कुल है, पितृदेव परेशान हो रहे हैं, उन्हें धूप दीप जो तर्पण श्राद्ध है वो नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से जिस घर में पितृदेव रुष्ट होते हैं, उस घर में ईश्वर की कृपा भी साथ नहीं देती है। यह यथार्थ सत्य है। जिन भक्तजनों को भूत प्रेत से छुटकारा प्राप्ति करना है, तो वे एक बार किसी अच्छे विद्वान जन और ज्योतिष आचार्यों से और आध्यात्म क्षेत्र के जगत गुरुओं से, सतगुरुओं से आप सटीक मार्गदर्शन लेकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके और अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण को पूजन करवावें, उनका पूजन और पिंडदान करवावें। इसके बाद में अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता की आराधना करें। आपके जीवन में सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और आप जैसा जीवन चाहते थे वैसे जीवन में सर्व सुखों को प्राप्त करेंगे। यह आज का दिव्य प्रसंग था।